हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली हम लोग अतर्रा पहुंच गए हैं। तो मैंने यहीं से ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया है। तो देख सकते हैं ये है हमारे ननिहाल की मार्केट। तो पहले तो हमारी मामी ने फ़ोन कर दिया था कि पहले शॉपिंग करने चलेंगे, क्योंकि मामी हमें साड़ी दिलाने के लिए बोल रही थी। रक्षाबंधन के टाइम जब हम आए थे तो उस टाइम पे वो साड़ी हमको नहीं दिला पाई थी। तो बोल रही थी कि पहले आना तो मार्केट चलेंगे और तुम लोग अपने लिए साड़ी भी पसंद कर लेना। पर इतना टाइम बचा ही नहीं, हम लोग लेट निकले लखनऊ से और पहुँचते पहुँचते 4 साढ़े 4 घंटे लग गए। ये आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मयंक भैया के घर। तो मील जाने से पहले जो रास्ते का नज़ारा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और जो आप सामने घर देख रहे हैं ये हमारे ननिहाल के साइड इसी टाइप के कच्चे घर होते हैं और खेत खलिहानों के बीच में ये घर बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम खुला खुला एटमॉस्फेयर है। और पहुंच गए हम लोग आपसे बातें करते करते। और ये है हमारे मामा जी के घर की बाउंड्री। तो बाउंड्री के पास पहुंच गए और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, गेट खुला हुआ है। और आज हमें अपने बड़े मामा की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन होता नहीं है कि जो हमारे बीच नहीं रह जाते वो बस हमारी यादों में ही हमेशा रहते हैं। तो सामने बैठे हुए हैं मामा, मेरे तीसरे नंबर वाले प्रधान मामा बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया लोग सब लोग खड़े ही हुए थे गेट पर। तो हम लोग पहुँच गए हैं और सब अपने भैया हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। तो भैया अभी सभी भाई बहनों को अपने गले लगा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे मामा जी हमसे थोड़ा सा मजाक करने लगे। हम यहाँ पे स्लीपर उतार रहे थे तो मामा बोले कि नहीं, तुम लोग ऊपर ही जा कर के उतारो और ब्राह्मणों के लिए सब खून माफ़ है। तो सामने ही हमारी मिल गई बड़ी मामी। तो ये है हमारी बड़ी मामी और सभी से मिल रही है बड़ी मामी। और बड़ी मामी ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके बोला था कि तुम्हारा आना कंपलसरी है, क्योंकि मैं भागवत के टाइम भी नहीं मामा के जा पाई थी और जब मामा की डेथ हुई थी तो उनकी 13वीं के टाइम भी नहीं जा पाई थी। तो इस बार तो मुझे आना कन्फर्म ही था। यहाँ पे मैं भी मामी के गले लग रही हूँ और मामी हम लोगों से ये है हमारी बड़ी वाली मामी। और उसके बाद हॉल में ही नीचे हम लोग बैठ गए थे। तो रानी मौसी, यहाँ हम रानी मौसी सभी लोग बैठे हुए थे और हॉल में ही सामने तस्वीरें लगी हुई हैं। तो जो लोग हमारे बीच नहीं रह गए हैं, मेरे नाना, मेरे बड़े नाना, स्वामी जी यानी गुरु भगवान, और मेरे जो दूसरे नंबर वाले मामा हैं उनकी तस्वीर सबकी लगी हुई है। तो बस हम लोग मामी के साथ बैठे बातें ही कर रहे थे। मामी सब कुछ बता रही थी कि सब तैयारी हो गई है, बस थोड़ी ही देर में जो पितृपक्ष की पूजा होती है वो शुरू हो जाएगी। और इस पूजा में थोड़ा सा समय भी लगता है, तो 2 ढाई 3 घंटे की पूजा होनी है। तो अभी हम लोग अपने नाना जी के दर्शन कर लेते हैं। और जैसे होता नहीं कि जो लोग अपने बीच नहीं रह जाते हैं तो वो तस्वीरों के माध्यम से ऐसा लगता है हमें सामने से देख रहे हैं। तो ये है हमारे नाना जी। जो सबसे पहली तस्वीर लगी वो मेरे नाना की है, ये गुरु भगवान की है। और ये मेरे मम्मी के नाना हैं यानी बड़े नाना और मेरे दूसरे नंबर वाले मामा। तो यहाँ पे जो बड़े मामा का छोटा लड़का है साहिल, वो रेडी हो रहा है क्योंकि वही पितृपक्ष की पूजा करने वाला है। तो यहाँ पे दीदी भी मिल गई थी, तो हम लोग सब लोग गले लग रहे थे। और उसके बाद चलते हैं ऊपर, क्योंकि मामी हमारी ऊपर से ही आवाज़ लगा रही हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और मतलब होता नहीं है, भाभियाँ नंदों को देख करके ना खुश बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसा रिलेशन है नंद भाभी का। नंद भाभी का रिलेशन थोड़ा सा अटपटा सा रिलेशन है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं होता है और एक दूसरे से सब कुछ शेयर भी करना होता है और थोड़ी सी नोक झोंक वाला रिश्ता होता ही है। तो देख सकते हैं ऊपर आ गए हैं। तो तीसरे नंबर वाली मामी हैं, सभी लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं और मामी हमारे पैर छू रही है। इतनी बड़ी हमसे हमारे पैर छूती तो हमें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ हमारे साइड, हमारे ननिहाल साइड भांजे भांजियों के सबके पैर छुए जाते हैं, तो इसीलिए मामी हमारी पैर छू रही हैं। और यहाँ देख सकते हैं थोड़ी मस्ती चल रही है, शोभा मौसी के साथ थोड़ा मजाक हो रहा है मामी का। और हमारी मामी जो है ना थोड़ा बिंदास मूड टाइप की हैं, तो ऐसे ही मस्ती होती रहती। दोनों बहुएं हैं, बड़ी वाली भाभी और गीतांजलि, दोनों लोग हैं। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ये है साहिल की बिटिया, बहुत प्यारी लग रही थी और आगे आगे हो रही थी, बहुत मस्ती करती। जो बेटा है वो बहुत सीधा है, ये थोड़ी सी
आपको दिखाते हैं साहिल के बेटे को। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेटे हुए हैं और इसका चेहरा ना बिल्कुल अपने बाबा जी की तरह लगता है, यानी हमारे बड़े वाले मामा के जैसे। तो सब लोग इसको देखते ही बोलते हैं ना कि बिल्कुल अपने बाबा जी को ही पड़ा हुआ है। और ये है मयंक भैया की दोनों बेटियाँ, किट्टू एंड काव्या, और यहाँ पे मामी बैठी हुई है, प्राची की मम्मी। तो आप सब लोग वीडियो के माध्यम से जानते ही हैं। उसके बाद मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ मील के चारों तरफ का। तो ये देख सकते हैं, इधर राइस मिल है। कई बार आपने ब्लॉग में देखा होगा, प्राची के ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग्स में। मैं तो ज़्यादा नहीं गई हूँ, 1 ही 2 बार यहाँ मेरा जनरली जाना हो पाता है। तो बाहर चेयर्स वगैरह लगा दी गई हैं इस तरीके से। और धूप अभी काफ़ी तेज़ हो रखी है, मौसम तो बदल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन उमस अभी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, सब लोग अपने कामकाज में लगे हुए हैं और कुछ न कुछ चल ही रहा है, क्योंकि घर में जब कार्यक्रम होता है तो सुबह से सबका आना जाना होता है। और अभी हमारे कुंडा से ज्योति भी हमारी आने वाली है, तो रास्ते में है, तो हम सब उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। कह रही बना वीडियो। कुंडा से और कौन आ गया है, मम्मी हमारी आ गई हैं। मम्मी हमारे साथ नहीं आई हैं, मम्मी कुंडा से डायरेक्टली आई हैं और पहले गई थी पछौहा। तो हमारी वहाँ से प्रधान मामी को साथ में लेकर के मम्मी और दोनों लोग आई हुई हैं। और बाबा और पापा हमारे और मेरे चाचा का लड़का शिवम, सभी लोग आ रहे हैं, वो लोग भी रास्ते में ही हैं। तो अभी सभी ब्राह्मण जितने भी हैं वो मोस्टली कुंडा के ही हैं, कुंडा के, लखनऊ के। तो सारे ब्राह्मण जब पहुँच जाएंगे, पूजा होते होते पहुंच ही जाना है, क्योंकि 2 ढाई 3 घंटे पूजा में भी लग जाते हैं। बाद होना क्या था, जब नंद भाभी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, मजाक मस्ती। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मम्मी, मौसियाँ दोनों और हमारी तीनों चारों मामियाँ सब साथ में बैठ करके बस मजाक मस्ती सबका शुरू हो गया। और लेडीज़ की एक अलग गपशप स्टार्ट हो गई है, तो हम भी उस गपशप का हिस्सा हो गए, हम भी बैठ गए हैं जा कर के। और बस सब लोग यही आपस में बातें कर रहे हैं, सबकी मजाक मस्ती चल रहा है। और यहाँ पे भाभी आ गई हमारी सबके लिए केला। भाभी को तो केला, फ्रूट ज़्यादा पसंद है। मामी को फल भी VIP पसंद है, कह रही है अंगूर मोट मोट में नहीं तो अब हम आपको नीचे लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं नीचे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बैग गाड़ी से निकाले जा रहे हैं और मौसी लोग अपने कुछ कपड़े वगैरह ले करके आई हुई थी, तो वही कार से बाहर निकलवा रही। मैं तो कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, एक ही ड्रेस पहन के आई हूँ, क्योंकि आज हमें वापस जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा शुरू हो गई है, पंडित जी आ गए हैं, पूजा उन्होंने शुरू करवा दी है और लगभग 1 घंटे से पूजा हो रही है। तो साहिल इस तरीके से पितृपक्ष की जो पूजा है वो कर रहा है। और या तो बड़े लड़के को करना चाहिए या फिर छोटे लड़के को करना चाहिए, तो छोटे लड़के हमारे मामा के कर रहे हैं।
आपको थोड़ा सा अपना ननिहाल घुमा देते हैं। तो सामने बना हुआ एक छोटा सा मंदिर भोले बाबा का, तो ये हमारे बड़े वाले मामा ने बनवाया था। तो इसी मंदिर में चलते हैं, थोड़ा सा भगवान शिव के दर्शन भी कर लेते हैं। और इधर आपको दिखाते हैं कितने सारे प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हरियाली, एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन सा हो रखा है। और इधर साइड खाना बन रहा है, हलवाई लोग लगे हुए हैं सारा खाना बनाने में। और कुछ इस तरीके से हमारे मामा का घर दिखता है, एकदम लाइक फार्म हाउस टाइप का। तो चलिए ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।